बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम लियो बब्बर शेरो यानी कि बुर्ज असद के हवाले से बात करेंगे। इस बुर्ज से हरगिज़ शादी ना करना, अगर कर ली है तो अब क्या करना होगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज के हवाले से। अगर इस बुर्ज से मोहब्बत करते हो तो सुन लो, यानी क्या क्या चीज़ें, अगर शादी हो गई तो अब क्या करना है, अगर नहीं हुई, मंगनी हुई है तो क्या फ़ायदे होंगे आपको, और किन चीज़ों से आपको होशियार रहना पड़ेगा, इसके हवाले से भी हम आपको बात करेंगे। आप तमाम स्टिकर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात कर रहे हैं लियो के हवाले से। तो यहाँ पर लियो, इसकी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये आप देखेंगे सन साइन के हिसाब से। अगर सन साइन आपको नहीं मालूम तो फिर आप मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, लियो फायर साइन यानी कि फायर साइन है, गुस्से का तेज, यानी इसको गुस्सा बड़ा आता है। और जो इससे शादी कर चुके हैं या मंगनी के अंदर किसी रिश्ते में या दोस्ती वगैरह में या कोई रिश्तेदारी के अंदर है, बहन भाई कोई भी रिश्ता, तो उनको ज़रूर पता होगा कि ये गुस्से के कितने तेज़ होते हैं। और लियो खुद भी बता सकते हैं। तो शादी के बाद गुस्सा आना लाजमी है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना या बहुत ज़्यादा माइंड कर जाना, ये इनके अंदर बड़ा देखा जाता है। इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज को, तमाम प्लैनेट्स के शहनशाह को माना जाता है। लेकिन सिर्फ गुस्सा करना ही असल वजह नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी होते हैं, बहुत ही दयालु किसे कहते हैं ना, यानी बहुत रहम दिल किस्म के। तो इनके रिश्तों में जो लोग हैं वो इसकी गवाही दे सकते हैं कि बहुत ही रहम दिल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी को मुश्किल में देखते हैं तो उसकी मदद को दौड़ना या उसको उसको उस मुश्किल से निकालना, ये चीज़ें इनके अंदर बड़ी होती है। तो शादी के बाद ये चीज़ें आपकी बड़ी काम आएंगी कि ये बड़े दयालु, बहुत ही रहम दिल होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि एक हिटलर किस्म की पर्सनैलिटी नहीं रहेंगे, बहुत ही रहम करने वाले और तरस खाने वाले ये लोग होते हैं। जैसे हमने गुस्से के हवाले से बात की, तो गुस्सा तो इनके अंदर होता है, लेकिन अकड़ के चलना ये इनकी नेचर में, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सिंह की बात करें, हम लियो की बात करें, और लियो की जब बात कर रहे हैं तो शेर तो अकड़ के ही चलता है। तो इसका जैसे लोगो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, शेर का आ रहा है, तो ये अकड़ के चलता है, लेकिन अंदर से बड़ा रहमदिल होता है, अंदर से बड़ा नरम मिजाज होता है। बाहर से कड़क, बाहर से आपको डर लगेगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा अकड़ू है या बहुत ज़्यादा तकब्बुर है, बहुत ज़्यादा गुरूर है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन बाहर से देखने में आपको ये ऐसे लगेंगे। किसी भी काम करने में भरोसा ये अपने आप पे सबसे ज़्यादा करते हैं, यानी कि किसी दूसरे के साथ मिल के काम करना ऐसा नहीं, यानी अकेले काम करेंगे और बेहतरीन तरीके से करने की परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो बेहतरीन तरीके से करेंगे, कोई कमी कोई ना निकाल सके ऐसा काम करेंगे। लेकिन किसी को मिलाकर काम करना या किसी के साथ किसी की सुपरविजन में काम करना इनको अच्छा नहीं लगता। ये खुद करते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल का होता है। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर, इसकी वजह से भी शादीशुदा ज़िंदगी में भी कमाल की पर्सनैलिटी इनकी रहती है। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि जो करना है तो कर गुजरेंगे, उसके लिए फिर किसी दूसरे को पूछेंगे नहीं, वो कर गुजरते हैं और उसमें कामयाब भी रहते हैं। कोई इनकी सेल्फ स्टीम को धचका लगाए, कोई इनके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाए, इनकी इमेज को बिगाड़े, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनको छेड़े या इनके बारे में कोई बात करे, तो अगर कोई ऐसा इनको छेड़ने की कोशिश करे तो उसको छोड़ के आते हैं, मीन्स कि उसको छोड़ते नहीं है। और हर लिहाज से इनसे बचना चाहिए ऐसी चीज़ों में, यानी इनको छेड़ना या इनके बारे में कोई इनकी लैग पुलिंग करना या इनके बारे में उल्टा सीधा बोलना या इनके खिलाफ कोई काम करना, ये बड़ा ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि ये बदला ज़रूर लेते हैं। एक चीज़ इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड या इनके दूसरे रिश्तेदार ये खुद बता सकते हैं कि इनके अंदर पेशेंस लेवल की बड़ी कमी होती है। सब्र करना, किसी भी चीज़ में, भूख लगी है, खाना नहीं आया, सब्र से बाहर हो जाएंगे, तबीयत भी बिगड़ सकती है। या फिर किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा यानी पेशेंस को हाथ से छोड़ देना, सब्र का दामन हाथ से छूट जाना, इस तरह बहुत ज़्यादा लियो में देखा गया है। तो अक्सर औकात फायरी जो फायर साइन के जो मालिक होते हैं, जैसे ये लियो फायर साइन है, तो यहाँ इनके अंदर सब्र की कमी देखी गई है। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने फैमिली को रख रखाव रखने वाले, अपने फैमिली को रखने वाले, उसकी मुश्किल में काम आने वाले, उसकी तरक्की के लिए सोचने वाले, बहुत ही फैमिली, यानी अपनी हर फैमिली मेंबर को इज्जत देना, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ भी इसी तरह अच्छे रिलेशंस के साथ रहना, ये ज़्यादा इनके अंदर होता है। दिल के बहुत ही सच्चे, दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं, ये बात भी आप मानेंगे, ये लियो भी मानेगा कि ये दिल के बड़े अच्छे माने जाते हैं। इस ज़ोडिक साइन में एक बड़ी खास बात है कि इसमें कोई भी सैयारा ऊंच के पावर्स या नीच के पावर्स के साथ नहीं होता, ये बड़ी खूबी इनके अंदर होती है। किसी भी टॉपिक पे घंटों बात कर सकते हैं, नॉलेज का भंडार होते हैं, यानी कि पावर बैंक होते हैं नॉलेज का। किसी भी कहीं से नॉलेज हासिल करना, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक हो, चाहे यूट्यूब हो, कहीं से भी नॉलेज हासिल करते रहते हैं और उसको आगे अपने यूज़ में भी लाते हैं। तो नॉलेज सीखना सिखाना, ये बड़ा इनको शौक रहता है। अब फर्ज करें गाड़ी चलाना सीखना चाह रहे हो, उसकी पूरी मालूमात हासिल करेंगे, कोई मोबाइल फ़ोन है उसके पूरे फीचर्स मालूम करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे ऑपरेट होता है, या क्या इन डेप्थ उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे से सीख लेंगे। ये चीज़ें भी बड़ी इनके अंदर अच्छी पाई जाती है।
इनकी लर्निंग एबिलिटीज और मेमोराइजेशन पावर कमाल का होता है। बहुत जल्दी कोई चीज़ को, जो शौक हो ना जिस चीज़ का, जैसे गिटार बजाने का शौक है या पियानो बजाने का, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगर मज़हब से इन टच आ जाएं, अगर इनकी कनेक्टिविटी अल्लाह से बन जाए, तो इनसे बड़ा कोई मोमिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही रिलीजियस हो जाते हैं। बहुत हद तक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, मेडिटेशन का करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, अल्लाह की कुर्बत को हासिल करना, उसको खुश, उसकी रजामंदी के लिए कुछ भी कर जाना। ये चीज़ इनके अंदर बड़ी देखी गई। जो एक उम्र आती है जब ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं। वैसे भी किंग है, जैसे आपने इनका लोगो देखा, शेर यानी किंग, जंगल का बादशाह, तो रोमांस के भी ये किंग माने जाते हैं। अपने पार्टनर, चाहे उनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, चाहे उनकी लव लाइफ हो, बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे। प्रेम प्यार के मामलात में सबको पीछे छोड़ जाने वाले लियोस माने जाते हैं। तो शादी से पहले बाद में भी रोमांस का तड़का बड़ा आपको इनके अंदर नजर आएगा। एक बड़ी जबरदस्त चीज इनके अंदर देखी गई, इनकी इल्हामी ताकतें, वक्त से पहले चीजों का मालूम हो जाना, लोगों को किताबों की तरह रीड कर लेना, कौन क्या इंटेंशन लेके आए, क्या सोच क्या है, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, फायदा होगा, कहाँ पर पैसा लगाने का फायदा, कहीं नुकसान तो नहीं होगा, आज ये तो नहीं हो जाएगा, आज वो तो नहीं हो जाएगा। ये इंट्यूटिव पावर्स ये बहुत ज्यादा इनके अंदर पाए जाते हैं। 70 to 80% ये जो भी प्रिडिक्शन करते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में या आने वाले वक्त के बारे में, वो 70 to 80% सही होती है। इनको झूठ से बड़ी नफरत होती है। किसी को झूठ बोलते देखें तो शायद उससे बात करना बंद कर दें या उससे कोई रिश्ते नाते खत्म कर दें, लेकिन इनको पसंद नहीं होता कोई झूठ बोले, या खुद भी झूठ कम से कम बोलने की कोशिश करते हैं। इनको कोई सुपरसीड करे, कोई इनके ऊपर रहकर हुक्म करे, जैसे बॉसेस है, अगर इनको बोले अभी ये करना, अभी इस फाइल को डिस्पैच कर दो, अभी ये कर दो, अभी वो कर दो, इनको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, इनको बहुत बुरा लगेगा। और ये खुद डोमिनेट करना जानते हैं। अगर इनके अंडर में कुछ लोग होंगे तो उनसे अपने मर्जी मुताबिक काम लेना, अपना उल्लू सीधा करवाना, ये इनको आता है। और किस तरह लोगों से काम निकलवाना चाहिए, उनको डोमिनेट कैसे करना है, किस तरह से सुपरसीड करना है, ये बड़ी अच्छे से आता है। लेकिन कोई और इनको डोमिनेट करे, ये इनको कभी भी पसंद नहीं होगा। वैसे तो इनके इंट्यूटिव पावर्स कमाल के होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा ब्लाइंड हो जाते हैं। यानी कि अगर जल्दबाजी में सोच लिया कि भाई अभी ये मोबाइल लेना ही लेना है, तो वो फिर महंगे दामों लेकर आ जाएंगे, या फिर अगर कोई पैसे इन्वेस्ट करने तो गलत जगह इन्वेस्ट करके वहाँ बड़ा नुकसान उठा लेंगे। यानी किसी मेंटोर को, किसी बड़ी को दरमियान में रखने की जहमत नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। कहने का मतलब, जल्दबाजी में अक्सर इनके काम खराब होते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि बहुत ही भोले भाले होते हैं। तो सामने वाला इनकी भोलेपन का फायदा उठा जाता है, अपना उल्लू सीधा करके निकल जाता है, यानी कि इनको नुकसान बड़ा पहुंचा के खुद का फायदा करवा जाता है। ऐसा भी अक्सर इनके साथ होता है। यानी दूसरे लफ्जों में लियो को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। यानी कि इनके इल्हामी ताकत है अपनी जगह, लेकिन जल्दबाजी में किसी की सुन लेना, किसी पे ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद कर लेना, ये अक्सर इनको नुकसान पहुंचा के जाता है। और यही वजह होता है कि लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। अब जैसे किसी को उधार चाहिए तो रोनेंगे पीटेंगे और इनसे उधार ले लेंगे, यानी कि ऐसा दिखाएंगे कि बहुत मजलूम है, दुनिया ने बहुत सताया है, पैसे नहीं है, ये वो, और इस तरह उनसे पैसे ऐंठ लेंगे और ये आराम से पैसे दे भी देंगे। फिर वो पैसा मिले ना मिले वो अलग कहानी है, लेकिन इस तरह से उल्लू बनाकर लोग अपना इनसे मतलब सीधा कर लेते हैं, इनको नुकसान पहुंचा के पैसे वगैरह का, ये चीज़ों का नुकसान इनको अक्सर हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा वर्कaholic होते हैं, मेहनती, मेहनत करने वाले, लेकिन अपनी कम पोस्ट के हवाले से, यानी अगर इनको कोई जॉब मिलेगी कम सैलरी वाली या नीचे वाली जॉब मिलेगी, तो ये कभी करना पसंद नहीं करेंगे। ये चाहेंगे कोई ज़बरदस्त किस्म की बड़ी सी, कोई सीईओ की, कोई मैनेजर की, इस तरह की कोई जॉब हो जिसमें अच्छे सैलरी पैकेजेस हों। यानी पहली बार में ही ये चाहेंगे कि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, जो अक्सर ना हो सकता है। ना कारोबार में ही चल जाते हैं, कारोबार में बड़े बेहतरीन काम करते हैं, कारोबार को नई वसतों से तक ले जाना, कारोबार को फलता फूलता देखना, अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट करना, ये सब तो है। लेकिन काम के अंदर, यानी कि अगर कहीं जॉब करेंगे तो वहां पर पोजीशन के चक्कर में कि अच्छी पोजीशन मिलनी चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, तो अक्सर जॉब का चले जाना या जॉब में इंटरेस्ट ना लेना या जॉब ना कर पाना, ऐसा अक्सर इनके साथ देखा गया है। इनकी ड्रीम्स और इनके डिजायर्स बहुत बड़े, बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ा बोलते हैं। लिब्रा की तरह ये बहुत ख्याली पुलाव बनाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी प्लानिंग इतनी हाईएस्ट रखते हैं कि उसको अचीव तो कर लेते हैं। लेकिन शुरू शुरू में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, क्योंकि अपने पसंद की जॉब का ना मिलना, अपने पसंद की पोजीशन का ना मिलना, अपने पसंद की सैलरी का ना मिलना, ये अक्सर औकात इनके लिए मसाइल क्रिएट करती हैं। यानी इनकी जो डिज़ायर्स होते हैं उसके लिए इनका काम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि बस सोचा, प्लान किया और छोड़ दिया, वो प्लानिंग उनके दिमाग में चलती रहती है, कैसे इस चीज़ को, इस डिज़ायर को पूरा करना है, इस ख्वाहिश को पूरा करना है, इस चीज़ को हासिल करना है, और उसको हासिल करके भी रहते हैं। अब हम जानेंगे कौन से साल की उम्र में बेहतरीन पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। यानी अभी नहीं है, मे बी वो उम्र ना आई हो,
तो जो उम्र चेक कर लें कि इस उम्र में ये भरपूर पैसा कमाते हुए करोड़पति, अरबपति, खरबपति में शामिल होते हैं। यानी स्टेबल लाइफ का जीना, अपने हाईएस्ट पोजीशन में, यानी अपने पोजीशन के हाईएस्ट उस पे रह के वहाँ से अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे, और लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, हर पैसे का सुख होना, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, हर चीज़ की आसाइश का होना, ऐसा इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आता है। तकरीबन समझ लें 27 साल के बाद, 27 ईयर्स के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि पैसा आना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि करोड़पति बन जाते हैं या लाखों रुपए आ जाते हैं, पैसा आना शुरू हो जाता है और फिर 50 साल की उम्र तक ये अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। यानी कि फिर इनका आप कह सकते हैं कि ये करोड़पति या लखपति या अरबपति बन सकते हैं। यानी इतना पैसा, इतना स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आ जाती है। अब अगर आप लियो से शादी कर चुके हो तो ज़रा चेक कर ले इन ज़ोडिक साइन में से तो आपने, क्योंकि ये ज़ोडिक साइन जिनका हम नाम बता रहे हैं, इनके लिए एज अ कपल, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ लव लाइफ बेहतरीन रहेंगे। यानी अगर आप इनमें से हो तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं, क्योंकि आपकी इनसे बहुत बनेगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप ब्लैक पुलिंग इनकी नहीं करोगे, इनका साथ दोगे। और ये लियो के लिए भी बता रहे हैं कि लियो को किन लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट रखनी चाहिए अपने ऑफिस में, अपने बॉसेस के तौर पे, इनके बॉसेस में, इनके सीनियर्स के तौर पे ऐसे लोग होंगे, या फिर इनके रिश्तेदारों में, इनके बहन भाइयों में, इनके माँ बाप में, इनके दोस्तों में कोई ऐसे लोग होंगे जो इस ज़ोडिक साइन के होंगे, हर लिहाज से इनका फ़ायदा करने वाले। इनके लैग पुलिंग तो नहीं करेंगे लेकिन इनको आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होंगे, इनके लिए क्रिएटिव रहेंगे, इनके लिए काम करेंगे, इनके लिए वेव लेंथ पे सोचेंगे। ऐसे ज़ोडिक साइन कौन कौन से हैं? सबसे पहले मेष और करक, यानी एरीज और कैंसेरियंस, ये बेहतरीन जोड़ियों में, यानी आपकी हस्बैंड वाइफ भी अच्छे होंगे, वो लव लाइफ, आपके माँ बाप होंगे तो आपको सपोर्ट करने वाले, बहन भाई, हर लिहाज से कोई भी रिलेशन में, इवन बॉसेस हो, सीनियर्स हो, वो भी आपका ख्याल करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। इसके अलावा वृश्चिक, धनु और मीन, ये भी, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, धनु यानी कि सेजिटेरियस, मीन यानी कि पाइसिस, ये तीन भी। इस तरह ये टोटल 5 ऐसे ज़ोडिक साइन है जो हर लिहाज से आपका फायदा करने वाले, आपका भला सोचने वाले, आपके बेहतरीन कपल के तौर पे, हस्बैंड वाइफ के तौर पे भी सामने आएंगे और लव लाइफ के तौर पे हर लिहाज से आपका फायदा करने वाले ये ज़ोडिक साइन होंगे। हमेशा ठाट बाट से रहने की उनको आदत होती है, लग्जरियस लाइफ चाहिए, रॉयल लाइफ स्टाइल चाहिए, नौकर चाकर ये वो, यानी कि आराम पसंद ज़िंदगी और बेहतरीन ज़िंदगी, लग्जरियस लाइफ के ख्वाह होते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं और एक वक्त आता है ऐसा जिसमें ये सारा अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन नौकरी करना, अपने जूते घसाना या जी हुजूरी करना, ये सब इनको पसंद नहीं होता। अपना खुद का काम, खुद का कारोबार, या पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, वहाँ भरपूर पैसा कमाएंगे, इस तरह भी अक्सर देखा गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के ज़ोडिक साइन भी इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।